कहीं पत्थरबाजी हो रही है। आपके कहने का मतलब है कि सारे मुसलमान पत्थरबाज हैं? हाँ? सारे मुसलमान पत्थरबाज हैं? मतलब आप एक चीज बताओ, हमारे जितने एक चीज चलो मैं आपकी बात से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं नहीं नहीं सारे नहीं है, लेकिन जो मानसिकता हो रहा है, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में निरीह गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? आखिर एक चीज बताओ, कितने हिंदू हमें यहाँ हिंदुस्तान में आप हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए, बात कीजिए आप हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, फिर उसी पे मत जाइए, बात कीजिए आप सर्वधर्म समभाव। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई भी है, हिंदू भी है। हाँ। कितने हिंदू ने मुसलमानों के साथ अत्याचार किया, लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो आप ये बताओ। आप गए क्या आप बांग्लादेश वही मैं कह रहा हूँ, आप नहीं बांग्लादेश की बात करते हैं। हिंदुस्तान में ही क्या हो रहा है, बंगाल में स्थिति देख लो, हिंदुओं को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। यही नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों को मारा जा रहा हो या ठाकुरों को मारा हो, दलितों को भी मारा जा रहा है। कोई हिंदू कोई कांग्रेस नहीं बोलती, समाजवादी पार्टी वाले कुछ नहीं बोलते, सिर्फ सवर्णों को मानने पे। हाँ, एक सेकंड मैम देखिए, ये तो हमारे जैसे पाकिस्तान की बात हुई या बांग्लादेश की बात हुई, तो हमारे तो जो पहले से थे अखंड भारत की हिस्सा थे। अपना अफगानिस्तान 1876 में भारत का ही अपनी हिस्सा था, वो तो हमारा हिस्सा था। अगर कोई देश हमारे साथ है, हमारी जो है क्या कहते हैं जीडीपी को देखते हुए या फिर देश को देखते हुए अगर आ रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब उसमें हमारे देश के जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री, वो जो डिसाइड करेंगे। 1876 में अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था। बांग्लादेश 1947 में जो है उसको अलग बनाया गया। म्यांमार जो वर्मा था वो भी 1937 में हमारा हिस्सा था। इस अखंड भारत के थे। नेपाल भी हमारा ही हिस्सा था और अपना भूटान भी, ये सब हमारे हिस्से थे। मैम अखंड भारत की परिकल्पना जब यहाँ की पब्लिक करती है तो क्या होना चाहिए? देखिए मैम, ये तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, देखिए हम लोग उस लेवल पर भी नहीं है, लेकिन अखंड भारत होता क्या है कि आप भी साथ में आ जाओ, आप भी साथ में आ जाओ, आप भी आ जाओ। इससे हमारे देश की मजबूती होती है, क्योंकि जब कभी जंग की पड़ोसियों का साथ होना जरूरी है। पड़ोसियों का साथ होना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो कूटनीति की जरूरत पड़ती है। नहीं, कूटनीति की जरूरत पड़ती है मैम। इसमें अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ये सोच सकता है कि हम वेनेजुएला को अपने अंदर मिला लें, क्योंकि ये अमेरिकन स्टेट जो था, अमेरिकन स्टेट का एक पार्ट है, तो मेरा संपूर्ण भारत कहाँ है, मेरा अखंड भारत कहाँ है? बांग्लादेश उसका पार्ट है, वो वेनेजुएला के साथ कर सकता है। हम भी सकती हैं, हम भी संपूर्ण परमाणु शक्ति हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। विस्तारवादी सोच नहीं ना। विस्तारवादी कहाँ? हम अगर मेरा हिस्सा कहीं जमीन पड़ा हुआ है, उस जमीन को अगर हम जो कैप्चर किया हुआ है उसको हम वापस ले रहे हैं, तो विस्तारवादी सोच नहीं। हम चीन को नहीं हथिया रहे हैं, हम अपनी जमीन वापस चाह रहे हैं, हम आर्यावर्त वापस चाह रहे हैं। योगी जी का कहना यही था, योगी जी का कहना ये नहीं था कि हम बांग्लादेश किसी देश पे कैप्चर कर लेंगे। अरे सब साथ आ जाओ, सबका विकास करेंगे। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे हम भारत देश को कहते हैं कि अखंड भारत बनना चाहिए, ठीक है, तो हम अपने नेबर्स को सपोर्ट तो कर रहे हैं ना उस चीज़ में। जैसे भूटान है, भूटान हमसे अलग है, पर आज भी इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आप भूटान में जाते हो तो आपको भी अभी भी इंडियन करेंसी आपकी चलती है। और हम किन एलाइज को और किन हमारे जो नेबर्स हैं हमें एनिमी समझते हैं, हम पाकिस्तान को समझते हैं। क्यों समझते हो? क्योंकि फंडिंग उसकी यहाँ से आ ही नहीं रही है, वो इंडिया से हेल्प लेना ही नहीं चाह रहा है, तो हम उस पर क्यों आए क्वेश्चन पे? वहीं पे श्रीलंका की साइड जाए तो अगर हम कहते हैं अखंड भारत, तो एशिया ही लगभग अखंड भारत में आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाइना अलग है, यहाँ पे इंडिया अलग है, सबको यूरोप बिल्कुल अलग है इस टाइम पे। तो अखंड भारत हम सोच क्यों रहे इस चीज़ को? क्योंकि हमारी आज की डेट में आप कहते हो कि हमारी 4 ट्रिलियन की जीडीपी है, ठीक है, हम 4th नंबर पे आते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आपको क्या लगता है कि आप पेटीएम पे हर चीज़ ऑनलाइन आप ट्रैक कर रहे हो, तो आपकी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसी बन जाएगी। बात ये कि हम 3rd ट्रिलियन पे आए, 3rd पोजीशन पे आए जीडीपी में, और जीडीपी पर कैपिटल देखिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है इस पॉइंट पे, जो अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे। मतलब कैसे दिखाना चाहिए भारत इंटरनली टूरिज्म के पॉइंट पे, अगर कैपिटल मान ले टूरिस्ट की क्या है, उदयपुर जाते ज़्यादातर लोग, दिल्ली क्यों नहीं आते? क्योंकि बिकॉज दे नो अबाउट द दिल्ली कल्चर, कि अगर आपने शीशगंज के पास इतना सब कुछ बना दिया है, यू गॉट रेड फूड, वी गॉट एवरीथिंग, बट अगर वहाँ पे सिविक सेंस नहीं है, सो क्या ही है फिर? एंड अगर कहना चाहेंगे क्या आप? कहने का मतलब दिल्ली में सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस तो अगर सिविक सेंस की बात आएगी तो फिर ये तो सब जगह नहीं, दिल्ली में सिविक सेंस नहीं है। रियली यू आर सेइंग कि सिविक सेंस नहीं है दिल्ली में? व्हाई आर यू इन दिल्ली? तब आप क्यों हैं दिल्ली में? आप सिविक सेंस का मेरे को पहले डेफिनेशन बताइए। नहीं, सिविक सेंस का डेफिनेशन आप दीजिएगा। सिविक सेंस, हाँ, मैं मेरी तरफ से डेफिनेशन ये सिविक सेंस की, अगर आपको जैसे आपने एक जगह कूड़ा इकट्ठा कर दिया, आप एक थैली रख दोगे, आप पे कूड़ा आ जाएगा, ठीक है, सारे वहीं पे फेंकने लग जाएंगे। इटसेल्फ आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए उस चीज का कि अगर आप प्रॉपर्ली आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर सिविक सेंस की बात करते हैं, सिविक सेंस आप
आप रास्ते पे चल रहे हैं, क्या आपको चलते चलते किसी ने गाली दे दी? अगर आपने किसी से फोन पे सुन ली फिर? नहीं, फोन पे सुनने की बात ये अलग मैटर हो गया, थोड़ा सा हम अलग दिशा में जा रहे हैं जी। क्या सोचते हैं अखंड भारत के बारे में? पब्लिक क्या सोचती है अखंड भारत के बारे में? अखंड भारत शांति, हाँ, सबका सबको साथ, सबका हाँ। साथ सबका विकास, सब शिक्षा, और मेन मुद्दा हमारा शिक्षा होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना होना चाहिए अंदर से। राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं क्या आज अखंड भारत पे? अखंड भारत, हाँ, जब तक हम ये जो पीओके जब तक नहीं लेंगे तब हाँ। अखंड भारत का कोई पीओ के चाहिए, पीओके चाहिए नहीं, वो तो पहले से ही तो हमारा है। हमारा ही है। हाँ। लेकिन जब तक मैं वो तो आपका भाव POK जानना चाह रही हूँ बस आज। मैं पाकिस्तान की हाँ, जो पीओके है उसको ही बात कर रहा हूँ। जब वो चीज के लिए जब वोट बीजेपी ले सकता है, हाँ। अब तक वो 11 आप कह रहे हो साल से अखंड क्या भारत कर की रहा है? बात तब करो जब पहले पीओ के ले लो, है? जब तक 11 साल में उसी इसका सरकार जवाब दीजिए सर। कह रहे हैं कि पीओ के पहले ले लो, उसके बाद अखंड भारत की बात करना। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भारतवर्ष की बात की है और पीओके तो लेके ही रहेंगे ना। वो तो हमारे मैनिफेस्टो में भी है। हमने भारतीय जनता कह पार्टी रहे हैं वो मैनिफेस्टो में जो आपने वादा किया पूरा कब होगा? जल्दी होगा। हमने 370 हटाया ना, हम सीए ला रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, निश्चित तौर पे होके रहेगा, उसकी चिंता मत करिए मित्र। हाजी नाजिम जी देरी से आए हैं आज, आप क्या बात है? हाँ देखिए, अखंड भारत पे क्या कहेंगे? हाँ पूजा जी, देखिए मैं अपने देश की सम्मानित जनता से माजरत चाहूंगा। देखिए मैं अपनी माफी मतलब? माजरत का मतलब माफी हो गया। हाँ। भाई देखिए, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, तो देखिए मेरे लिए पहले नमाज है, और देखिए मैं अपने अल्लाह को याद करके आया हूँ। और मैं आपको एक चीज और बता दूं पूजा जी, भारतवर्ष की बात हो रही है। पर अल्लाह तो कहते हैं जनसेवा पहले होनी चाहिए। हाँ सुन तो लीजिए, मैं तो वही ये तो जनसेवा है आपकी कि जनता के बीच में देखिए- आके आप पक्ष रखते हैं? देखिए मेरे लिए नमाज है। अब फिर जब मैं नमाज पढ़ूंगा तभी तो अपने आम जनता के लिए दुआ करूंगा अल्लाह से। और फिर एक चीज और अब मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन दुआ मैं- के साथ साथ आपके कर्म जो लोगों के लिए आप करें वो भी काम कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि नमाज से ही काम होगा, आपके कर्मों से भी काम हो सकता है। हाजी नाजिम जी, हाँ देखिए, मैं वजीर आला सूबे के जो है उनका दिल से सम्मान करता हूँ। भाई हाजी वज़ीर आले क्या, पहले आप थोड़ा हिंदी में समझाया करो। आप क्या बोल रहे हैं हमें, हमारी पब्लिक को समझ में पता है भाई वजीर आला किसी को? हाँ उधर जरा कैमरामैन हमारे दिखाएं जरा, वजीर आला कितने लोगों को पता है? इधर बताओ जरा, अब मुझे बताओ वजीर आला। चलिए मैं बता देता हूँ। सूबे के वजीर आला का मतलब है कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर बोलो ना, पब्लिक के लिए ही तो बात कर रहे हो मुख्यमंत्री, आप। उर्दू में वजीर आला। तो सबको नॉलेज होनी चाहिए। भाई पढ़े लिखे अब ऐसे जनता। थोड़ी कि सबको जो इनको पता है वो आपको पता हो। 4 क्वेश्चन वो पूछे तो क्या आपको पता हाँ, होगा? सब ये भी बोल दें आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ आप सुन तो लीजिए। भाई देखिए सुन लीजिए, अब देखिए भारतवर्ष की बात होती है तो देखिए मैं कैमरामैन से बात कहूंगा कि अब मुझे आप दिखाइए। देखिए मैं इस भारत की पाक सरजमी को के अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा करता हूँ अल्लाह के नाम पे। भाई मुझे कीजिए। देखिए अरे हाजी नाजिम जी, सबको पता है कि आप सजदा करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको नहीं, सबूत सुन देने की लीजिए, जरूरत नहीं है। भाई अर्ली सुन लीजिए। भाई ये सजदा मैंने क्यों करा? क्योंकि देखिए मैं एक खूबसूरत माँ की कोख से पैदा हुआ और एक खूबसूरत माँ की कोख में समा जाऊंगा।